ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वा आज हम श्री हरिवंश गतम्। पुराण के विष्णु पर्व का 11वां अध्याय का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बलराम भैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, राधा रानी की जय हो। अब हम इस 11वें अध्याय के अंतर्गत श्री कृष्ण की अंगच्छटा, भांडीरभट, यमुना और कालिय दह का वर्णन तथा श्री कृष्ण द्वारा कलिय नाग के निग्रह का विचार का हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। बोलो वैशंपायन जी की जय हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जाए एक दिन इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुमुख श्री कृष्ण अपने भाई संघर्षण के बिना ही उस संकर्षण के बिना ही उस रमणीय वृंदावन में विचरने लगे। उन्होंने मस्तक के पिछले भाग में काक पक्ष यानी बड़े बड़े केस, काक पक्ष यानी बड़े बड़े केस धारण कर रखे थे। उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल थे। वे श्याम सुंदर छवि से युक्त एवं श्री संपन्न थे तथा वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करके सस चिन्ह से संयुक्त चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। बाजूवन से विभूषित हुए उनके हाथों का अग्रभाग विकसित कमल के समान कांतिमान था। उनके पैर सुकुमार लाल और कांत विक्रांत गति से चलने वाले थे, जिनसे उनकी अनुपम शोभा होती थी। वे कमल केसर के समान पीले रंग के 2 महीन वस्त्र पहने हुए थे, जो मनुष्यों के आनंद को बढ़ाने वाले थे। उन वस्त्रों को धारण करने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण संध्या काल की स्वर्णिम आभा से युक्त मेघ के समान सुशोभित होते थे। उनकी दोनों भुजाएं सुंदर, गोल तथा देवताओं द्वारा पूजित थीं। वे बछड़ों के व्यापार में संलग्न थी और उनके गले में घुंघरू बांधने की रस्सियों से उलझी हुई थी। ऐसी भुजाओं से श्री कृष्ण की बड़ी शोभा हो रही थी। वालय होगन अवस्था में सुंदर ओंठों से सुशोभित उनका मुख कमल के सदृश सुंदर और उसी के समान गंध से सुवासित होकर अपनी अद्भुत शोभा फैला रहा था। उनका मुखारविंद खुले अलंकों से आवृत हो ऐसी शोभा पा रहा था, मानो भ्रमरावलियों से युक्त कमल मंडल सुशोभित हो रहा हो। उनके मस्तक पर अर्जुन और कदम के फूलों से युक्त एक माला शोभा पा रही थी, जो नीम के पुष्पों तथा नूतन अंकुरों से सुशोभित थी। वह आकाश में तारिकाओं की भांति अपनी छटा छिटका रही थी। वैसे ही माला उनके कंठ में भी पड़ी हुई थी, जिससे वीरवर घनश्याम श्री कृष्ण मेघमालाओं की श्याम कांति से संपन्न मूर्तिमान भाद्रपद मास की भांति शोभा पा रहे थे। उनके कंठगत सूत्र में एक निर्मल मोर पंख लटक रहा था। कहाँ पर? उनके कंठगत सूत्र में एक निर्मल मोर पंख लटक रहा था कंठ में, जो मंद गति से बहने वाली वायु के हल्के से आघात से हिल रहा था। उस मोर पंख से भी उनके श्री अंगों की शोभा वृद्धि हो रही थी। जय हो श्री कृष्ण, जय हो श्री कृष्ण भगवान। वे वन में कहीं कहीं गाते, कहीं खेलते, कहीं भ्रमण करते और कहीं कानों को सुख देने वाले पत्तों का बाजा बजाते थे। बीन, दो पत्ते को आपस में मिला के उसको बजाना, बीन बजाते थे। कितने सुंदर मोहन थे, कितने सुंदर मोहन मुरारी बाल कृष्ण गोपाल जी थे। कृष्ण कन्हैया किसी समय वन में जाकर तरुण रूप धारण करके गौओं को आनंदित करने के लिए इच्छानुसार अत्यंत मधुर स्वर में मुरली बजाया करते थे, जो उस समय के गोपों का प्रमुख वाद्य थी। नूतन जलंधर के समान श्याम एवं कांतिमान भगवान श्री कृष्ण गोकुल के आसपास विचरने तथा रमणीय विचित्र वन
श्रेणियों में विहार करने लगे। वहाँ मयूर की केका ध्वनि गूंजती रहती थी। कितना सुंदर मनोहर दृश्य है। वे मन पंक्तियाँ कामी पुरुषों के मन में काम भावना का उद्दीपन करने वाली थी। मेघों की गर्जना की प्रतिध्वनियों से वहाँ सब और कोलाहल मचा रहता था। उनके मार्ग घासों से ढक गए थे। जगह जगह उगे हुए छत्राक उनके आभूषण से प्रतीत होते थे। उनमें नए नए पर्वत अंकुरित हो रहे थे तथा वे नूतन जल टपका रहे थे। मद जनित निश्वास के समान केसरों की नूतन गंध से वे वन श्रेणियाँ कामनियों की भांति प्रतिदिन बारंबार उच्छ्वास ले रही थी। वृक्षों के समूह से निकली हुई नूतन वायु से सेवित हुए श्री कृष्ण उन सौम्य वन राज्यों में बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। एक दिन उस वन में गायों के साथ भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने वहाँ एक वृक्ष को देखा जो बहुत ही ऊंचा तथा सभी वृक्षों में बड़ा था। अपने पत्तों के संचय से अत्यंत घना प्रतीत होने वाला वह वृक्ष पृथ्वी पर मूर्तिमान मेघ के समान खड़ा था। अपनी ऊंचाइयों से उसने आकाश के आधे भाग को रोक लिया और पर्वत के समान विस्तृत आकार धारण करता था। नीले एवं चित्तकबरे रंग वाले बहुत से मोर उस वृक्ष का सेवन करते थे। वह मूंगों के समान लाल लाल घने फलों के द्वारा इंद्रधनुष सहित मेघ के समान जान पड़ता था। उसकी एक एक शाखा विशाल ग्रह के समान प्रतीत होती थी। लताओं और फूलों से वह अच्छी तरह अलंकृत था। उसकी विशाल जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई थी। वह अपने ऊपर वायु और मेघ को भी धारण करता था। ऐसा जान पड़ता था कि वह वृक्ष उस प्रदेश के दूसरे सभी वृक्षों का आधिपत्य सा कर रहा है। उसके कर्म बड़े शुभ थे। वह वर्षा और धूप का निवारण करता था। वह बरगद का वृक्ष था और पर्वत शिखर के समान प्रतीत होता था। उसका नाम था भांडीर वट। उसे देखकर भगवान ने वहीं निवास करने का विचार किया। निष्पाप जन्मेजय, उस वट के नीचे समान अवस्था वाले वत्स बालक मित्रों के साथ श्री कृष्ण दिन भर बड़े सुख से रहे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पहले अपने धाम में रहते समय उन्हें जैसे सुख का अनुभव होता था वैसा ही वहाँ भी हुआ। वहाँ खेलते हुए भांडीरवासी श्री कृष्ण को उस समय बहुत से ग्वाल बाल जंगली खिलौने देकर प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे। दूसरे ग्वाल बाल मन ही मन प्रसन्न हो अनेक प्रकार के गीत गाते थे। अन्य गोप बालक जिन्हें श्री कृष्ण की वह मधुर क्रीड़ा बहुत ही प्रिय थी अथवा जो श्री कृष्ण विषयक अनुराग को ही अपनी प्रिय वस्तु मानते थे, वे श्री कृष्ण का ही यशोगान करने लगे। उन ग्वाल वालों के गाते समय बलवान श्री कृष्ण पत्तों के बनाए हुए बाधों के बीच बीच में मुरली तुम्बी तंबूरा तथा बीन बजाते थे। इतना सुंदर दृश्य है। गाय बैलों के समान विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण किसी समय अपनी गायों को चराते हुए ही यमुना जी के तट पर जा पहुँचे। बोलो यमुना मैया की जय। जहाँ पर प्रत्येक वृक्ष लताओं से अलंकृत था, जहाँ का प्रत्येक वृक्ष लताओं से अलंकृत था, जो अपनी चंचल तरंग रूपी कुटिल कटाक्षों से कुछ वक्र दिखाई देती थी, जिसके जल का स्पर्श करके सुखदायिनी हवा चल रही थी, जिसमें कमल और उत्पल खिले हुए थे। उस यमुना नदी को श्री कृष्ण जी ने देखा। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय। उसमें उतरने के लिए उत्तम मार्ग थे। उसका जल स्वादिष्ट था। उसके भीतर कई कुंड थे तथा वह बड़े वेग से प्रभावित हो रही थी। जल और वायु के द्वारा प्रकट हुए वेग से उसने किनारों के वृक्षों को झुका दिया था। हंसों और कारणों के उद्घोष तथा सारसों के कलनाद से वहाँ सदा कोलाहल होता रहता था। अपने जोड़ों के साथ विचरने वाले चक्रवाक आदि पक्षी परस्पर में प्रवृत्त हो यमुना तट का सेवन करते थे। ये चक्रवाक पक्षी बहुत फेमस है।
जल में उत्पन्न होने वाले प्राणी मत्स्य आदि यमुना जी में भरे हुए थे। वे जल जनित शीतलता आदि गुणों से विभूषित थी। जल में होने वाले कमल आदि पुष्प उनमें विचित्र शोभा का आधान करते थे तथा जल जनित सेवार आदि के कारण उनका जल हरा दिखाई देता था। फैले हुए स्रोत ही उनके चरण थे। दोनों तट मंडल की शोभा धारण करते थे। उठती हुई भंवरें उनकी गंभीर नाभि थी। वे कमल रूपी रोमावली से अनुरंजित थे। तट के निकट जो प्रवाह की पृष्ठता थी वही उनका सूक्ष्म उदर अथवा कृष्णकटी भाग थी। वे अपनी मनोहर कांति से कमनीय प्रतीत होती थी। वे तरंगमयी त्रिवली धारण करती थी। फैन ही उनका हर्षोत्फुल्ल मुख था। वे सदा प्रसन्न स्वच्छ रहती थी और हंसी उनके हाथ थे। सुंदर लाल कमल उनके लाल लाल ओष्ठों की झांकी कराते थे। जल का नीचे की ओर जाता हुआ प्रवाह ही उनकी झुकी हुई भुएं थी। नील कमल ही उनके नेत्र थे। जल का कुंड ही उनका विस्तृत ललाट पांत था तथा शेवार ही उनके सुंदर केश थे। उनकी क्रांति बड़ी ही कमनीय थी। चकवा चकई के जोड़े उनके मानो युगल उरोस थे। उनका विस्तृत मुख दोनों तटों पर फैला हुआ था। लंबे स्रोत ही उनकी विशाल भुजाओं के समान थे। दोनों तटों की पूर्णता ही उनके विस्तृत कान थे। वे कारकर्णों के कुंडल पहने हुए थे। उनके नील कमल रूपी लोचन अनुपम शोभा से संपन्न थे। तट पर उत्पन्न हुए वृक्ष आदि ही उनके आभरण थे। मछलियों की पंक्तियाँ उनकी उज्ज्वल मेखला करधनी सी प्रतीत होती थी। कितना सुंदर चित्रण है यमुना जी का, उनके यमुना जी के रूप का। उनके जल का फैला हुआ पाठ ही पाटंबर का काम देता था। सारसों की मीठी बोली ही उनके नुपुरों की मधुर ध्वनि थी। वे काश पुष्प हंस एवं सुवर्ण के समान सुंदर स्वच्छ जलमय वस्त्र धारण करती थी। भयंकर नाके उनके अंगों में लगे हुए चंदन से प्रतीत होते थे। वे कच्छप रूपी लक्षणों हाथ पैरों की रेखाओं से विभूषित थे। पशुओं के पानी पीने के घाट पर आए हुए शापद हिंसक जंतु उनके शीशफूल थे। वाह क्या रमणीय! मनुष्य आदि प्राणी उनके पायोधर यानी जल स्तन का पान करते थे। यमुना के जल को हिंसक जंतुओं ने पीकर जूठा कर दिया था और उनके दोनों तट विभिन्न आश्रमों से भरे हुए थे। ऐसे समुद्र की पटरानी यमुना की शोभा निहारते और बढ़ाते हुए श्री कृष्ण अपनी मनोहर गति से वहाँ चारों ओर विचर रहे थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, यमुना मैया की जय हो। नदियों में श्रेष्ठ यमुना के तट पर विचरते हुए भगवान श्री कृष्ण एक उत्तम जलकुंड देखा जो बहुत बड़ा था। उसका विस्तार 1 योजन का था। देवताओं के लिए भी उसे पार करना कठिन था। वह बहुत ही गहरा, क्षोभ रहित जल से परिपूर्ण तथा प्रशांत समुद्र के समान हलचल से शून्य था। जल में पैदा होने वाले मगर आदि हिंसक जंतुओं ने भी उस हृदय को त्याग दिया था। जलचर पक्षियों से भी वह सूना ही था तथा मेघों से आच्छादित हुए आकाश की भांति वह आगाध जल से पूर्ण दिखाई देता था। उसके तटों पर बड़े बड़े बिल थे जिनमें सर्प रहते थे। उनके कारण उस कुंड तक पहुंचना बहुत ही कष्टदायक था। सर्पों की विश्वरूपी अग्नि से उत्पन्न हुए आग के धूम से वह सारा कुंड व्याप्त रहता था। वह पशुओं के उपभोग में आने के योग नहीं रह गया था। जलार्थी प्राणियों के लिए उसका जल अपेय हो गया था। तीनों यानी कि उसका जल नहीं पी सकते थे। तीनों समय स्नान की इच्छा रखने वाले देवताओं ने भी उसे त्याग दिया था। वह यद्य उनके उपभोग में भी नहीं आता था। उस कुंड के ऊपर आकाशचारी पक्षियों के लिए आकाश मार्ग से भी जाना असंभव था। उसके जल में तिनके भी पड़ जाएं तो वह कुंड अपनी विषाग्नि से तेज से प्रज्वलित होता था।
उसके चारों ओर एक एक योजन से अधिक भूभाग ऐसा था जिस पर चलना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन था। वहाँ फैली हुई भयानक विषाग्नि से जो लपट उठती थी, उसने आसपास के वृक्षों को भी जलाकर भस्म कर दिया था। ब्रज के उत्तर भाग में एक कोस की भूमि ऐसी रह गई थी जो उसकी विषाग्नि के प्रभाव यानी विष के समान अग्नि के प्रभाव से बची रहने के कारण रोग शोक से रहित थी। उस विशाल एवं आघात कुंड को, जो अपने तेज से दीप्तिमान था, देखकर श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, किस महान प्राणी का यह कुंड है। इस हद में काली अंजन राशि के समान काला तथा अत्यंत दारुण वह साक्षात नागराज काली निवास करता है, जो पूर्व काल में मेरी जानकारी में ही सर्वभोजी पक्षी राज गरुण के भय से समुद्र का निवास स्थान छोड़कर यहाँ आ गया था। उसी ने इस सारी समुद्रगामिनी यमुना को विष से दूषित किया है। उस नागराज के भय से ही कोई प्राणी इस देश का सेवन नहीं करता, इसलिए बड़ी बड़ी घासों से भरा हुआ यह वन भयानक हो गया है। वरोहे और वृक्षों सहित यह घोर वन नाना प्रकार की लताओं तथा पादपों से परिपूर्ण है तथा सर्पराज कलिये के विश्वासी मंत्री उस भूभाग की रक्षा करते हैं। यह वन आकाश की भांति अवलंब शून्य हो गया है। विष मिश्रित अन्न के समान इसका स्पर्श भी दुखदायक है। कलिये के उन विश्वसनीय सचिवों द्वारा यह सदा सब ओर से सुरक्षित है। इस हद के दोनों तट सिवाय कमल तथा छोटी छोटी लताओं से भरे हुए वृक्षों से सुशोभित होते हैं। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग बताना होगा। इसी दृष्टि से मुझे इस नागराज का दमन करना है, जिससे जल देने वाली यह नदी कल्याणकारी जल का आश्रय हो सके। इस नाग का मेरे द्वारा दमन हो जाने पर यहाँ की नदी समूचे ब्रज के उपभोग में आने योग हो जाएगी। यहाँ सब और सुखपूर्वक विचरण करना संभव हो जाएगा तथा यह नदी समस्त तीर्थों और सुखों का आश्रय हो जाएगी। इसलिए ब्रज में मेरा यह विश्वास हुआ है और इसलिए मैंने गोपों में अवतार ग्रहण किया है। कुमार्ग पे स्थित हुए इन दुरात्माओं का दमन करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। मैं बालकों के खेल खेल में ही इस कदम पर चढ़कर उस घोर हद में कूद पड़ूंगा और कलिया नाग का दमन करूंगा। ऐसा करने पर संसार में मेरे बाहुबल की ख्याति होगी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में यमुना वर्णन नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, यमुना मैया की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। संतान गोपाल मंत्र। देवी की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे कृष्ण कन्हैया, हम आपकी शरण में हैं। हम सभी को सुखपूर्वक सुख देना प्रभु, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी को अन्न धन संतान मनवांछित फल देना, सब लोग सुख रहें, सुमति से रहें। हम सब आपकी शरण में हैं प्रभु। जिनकी गोद नहीं भरी है उनको गोद भरना, जिनके यहाँ संतान होने वाली है उनको बहुत अच्छे श्रेष्ठ संतान देना, वंश की वृद्धि करना। हे प्रभु, सभी के मनोरथ पूर्ण करना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे।